नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग निषाद है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर। पहले हम लोग सेक्टर की मीनिंग को समझेंगे कि सेक्टर क्या होता है। सो क्लास अंडरस्टैंड, हमारे आसपास बहुत सारे जो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं तो ये क्या हो गया, ये एक्टिविटीज हो गया। तो हम जनरली एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एक्टिविटी होती है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक, और दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। तो एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक होती है क्या, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरी होती है क्या, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं ताकि हम लोग सेक्टर को, टर्म सेक्टर को हम लोग बहुत आसानी से समझ सके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको इनकम इन्वॉल्व हो या पे एंड प्रॉफिट के लिए किया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे कोई भी जो लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ माइन। अगर मैं अपना एग्जांपल देखूं तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी वर्क कर रहा हूं, अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो फॉर दैट आई गॉट सैलरी। तो मुझे क्या मिलती है, मुझे सैलरी मिलती है। तो सैलरी एक क्या है, ये मेरी जो एक्टिविटीज है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन अगर मैं ही इसी वर्क को क्या करूं, इसी वर्क को मैं अगर किसी एनजीओ के लिए करूं तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अब यहाँ पे समझिए, तो ये आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क को करते हैं, और इन सारे वर्क को हम लोगों ने क्या किया, उन सभी लोगों को हम लोगों ने बोला एक्टिविटीज। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो भी वर्क जो लोग करते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ माइंड, कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो ये क्या हो गया, ये एक सर्विस सेक्टर यानी कि टर्जरी सेक्टर की एक्टिविटी हो गया। दूसरे जो लोग हैं, कुछ लोग बैंक होते हैं, कुछ लोग पुलिस में होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं, कुछ जो नॉर्मल कैजुअल वर्क करते हैं, लेबर होते हैं, वो भी काम कर रहे हैं और उनके बदले उनको भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। अब जब इन्हीं एक्टिविटीज को हम किसी ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप में किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर क्या करते हैं, एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्टर्स। तो आई होप सेक्टर आपको समझ आएगा। तो सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर का सिंपली मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम किसी एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम सेक्टर को हम लोग क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पर कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, तो ये भी आपका एक सेक्टर है। दूसरा ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, ये भी आपका एक सेक्टर है। पब्लिक एंड प्राइवेट, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका सेक्टर है। इट मींस आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर क्या है, सेक्टर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर होता है वो किसके बेस पर होता है, ये बेस पर होता है प्रोडक्शन के बेस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हम जब सेक्टर को डिवाइड करते हैं वो किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर पर। फिर दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ये किस पर होता है, ये हमारे वर्किंग कंडीशन, कि हम कैसे वर्किंग कंडीशन में है उसके बेस पर क्या होता है, उसके बेस पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को या हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, हम सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, लास्ट में जो हमने लिखा है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट लिखा है, ये किसके बेस पर होता है, ये ओनरशिप के बेस पर होता है, ओनरशिप। तो यानी कि हम लोगों ने समझा क्या, सेक्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं और इस चैप्टर में आपको इन्हीं सारे सेक्टर्स के बारे में क्या करना है, इन डिटेल स्टडी करनी है। तो सेक्टर को हम लोगों ने डिवाइड किया किसमें, आई होप सेक्टर आपको समझ में आया होगा। सेक्टर का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम किसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो वही ग्रुप क्या होगा, आपका सेक्टर होगा। तो सेक्टर को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ये किस बेस पर, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग कंडीशन के बेस पर। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी मैं जो वर्क कर रहा हूं, अभी मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, दैट इज दिया अकेडमी, इट इज अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मैं वर्क कर रहा हूं वो कैसा है, वो आपका है ऑर्गेनाइज्ड। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका अनऑर्गेनाइज्ड।
ऑर्गेनाइज सेक्टर में थोड़ा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि किस कंडीशन पर हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी किस बेस पर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो वर्किंग कंडीशन पर हम लोग सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइज में, और दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज में। तीसरा क्या है, ओनरशिप, यानी कि किसी भी चीज को अगर जो वर्किंग कंडीशन है उसकी ओनरशिप किसके पास है, तो या तो वो पब्लिक होगा, पब्लिक का मतलब या तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा या तो कोई इसको प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं आपका प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप ये समझ में आएगा कि हम लोग सेक्टर क्या बोलते हैं और सेक्टर को हम लोग किस बेस पर अलग अलग चीजों में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को समझते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर को हम लोगों ने किसके बेस पर डिवाइड किया है, तो अभी हमने आपको बताया क्या कि हम लोग डिवाइड करते हैं किसके बेस पर, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसको समझिए, प्रोडक्शन दो चीजों का हो सकता है, या तो गुड्स का होगा या किसका होगा, या होगा सर्विसेज का। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। गुड्स और सर्विसेज क्या होती है, जैसे आपने अगर कुछ पैसे पे किए और उस पैसे के बदले में आपको एक टेंजिबल सामान मिला, तो वो क्या है, वो आपका गुड्स हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या है कि आपने जब पैसे पे किए और पैसे को पे करने के बाद आपको टेंजिबल कोई सामान नहीं मिला, लेकिन हाँ आपको कुछ ऐसी चीजें मिली, यानी कि आपको कुछ ऐसी सर्विसेज मिली जिससे आपको ये फील हो गया क्या कि जो मैंने पैसे पे किए हैं वो पैसे क्या हो गए, वो पैसे यूज में हो गए। जैसे एग्जांपल समझिए क्या कि आप जब मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाकर किसी फोन को खरीदते हैं, तो आपने पैसे पे किए और पैसे के बदले में आपने क्या किया, पैसे के बदले में आपने सामान लिया, तो ये आपका गुड्स हो गया। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरी बात हो गई आपकी सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या है, आप इंस्टीट्यूट जाते हो, आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में आप अपनी क्या करते हो, स्कूल में आप पैसे पे करते हो, यानी कि आप अपनी फीस पे करते हो। फीस पे करने के बाद आपको लगता है क्या कि अगर एक मंथ हमारी क्लास प्रॉपर चली, इट मीन्स आपको फील होता है क्या कि जो मेरे पैसे हैं वो यूज में हो गए हैं। तो कोई भी जो इंसान वर्क करता है, तो वो इंसान जब भी वर्क करेगा, कोई भी वो अगर एक्टिविटी करेगा, तो वो एक्टिविटी करते समय क्या करेगा, या तो वो प्रोडक्शन करेगा गुड्स का, या तो वो प्रोडक्शन करेगा सर्विसेज का। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्शन तो कर रहा हूँ, लेकिन गुड्स का नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर किसके बेस पर डिवाइडेड होता है, ये डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्टर को, जिसको हम लोग ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर कहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए समझते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एक और सेक्टर बोलते हैं, यानी कि इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड एज अ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। और इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, जैसे जो भी चीजें, या प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जिसमें हम मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। ओके, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके किसी भी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन, टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर केन, टेक द एग्जांपल ऑफ व्हीट। तो मैंने ये जो कुछ भी नाम लिए, इन सब के प्रोडक्शन के लिए आपका जो प्रोडक्शन है वो मेनली किस पर डिपेंडेंट है, वो मेनली डिपेंडेंट है आपका नेचुरल रिसोर्स पर। यानी कि आपको अगर कॉटन को प्रोड्यूस करना है, तो कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको सॉइल चाहिए, कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको सनलाइट चाहिए, आपको वाटर चाहिए, और ये सारी चीजें कहां पे मिलेंगी, आपको नेचर में मिलेंगी। इट मींस प्राइमरी सेक्टर क्या है, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इट इज कम्स अंडर द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यानी कि ये किस में आएगा, आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा। और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है या सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। कि देखिए, जो भी हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, ओके, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स हमारे बन के आए हैं, उसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसके फॉर्म को चेंज करते हैं, तो ये किसकी एक्टिविटी होती है, ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। जैसे एक एग्जांपल मानिए क्या कि जब भी हम किसी भी
चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, किसका हेल्प करके, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस से हम जब किसी नेचुरल फॉर्म को चेंज करते हैं तो वो किस में आएगा, वो आपका आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे इसमें एग्जाम्पल मानिए, क्या एग्जाम्पल मानिए कि हम लोगों ने जंगलों से क्या लाया, जंगलों से लाई लकड़ियां, और उस लकड़ियों को क्या किया, उस लकड़ियों को काटा, और काटने के बाद हम लोगों ने क्या किया, काटने के बाद हमने इसको बेंच बनाया या एक चेयर बनाया या एक डोर बनाया। तो हम लोगों ने क्या किया, उसके फॉर्म को चेंज किया, किसके फॉर्म को, नेचुरल रिसोर्स जो हमारा था, एग्रीकल्चर जो था, उसके फॉर्म को हमने चेंज किया, और फॉर्म को चेंज करने के बाद हम लोगों ने एक नई चीज बनाई जो हमारा डोर हो गया, चेयर हो गया, या जो कुछ भी हो गया। इट मींस जब हम किसी भी चीज का ऐसा प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म को चेंज करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं, इट इज कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर क्या होता है, टर्जरी सेक्टर में यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, प्राइमरी और सेकेंडरी में किसका होता है, गुड्स का होता है। लेकिन टर्जरी सेक्टर में किसका प्रोडक्शन होता है, गुड्स का नहीं बल्कि सर्विसेज का। यानी कि आप जब पैसे यहाँ पर पे करते हो, टर्जरी सेक्टर में पे करते हो, तो आपको गुड्स नहीं मिलते, गुड्स आप लोग ऐसा समझ रहे हो कि टेंजिबल चीजें होती है, गुड्स नहीं मिलती बल्कि आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलते हैं सर्विसेज। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, क्या एग्जांपल मान लीजिए बैंक का, तो बैंक आपको क्या करता है, बैंक आपको प्रोवाइड करता है सर्विस। स्कूल आप एग्जांपल मान लीजिए, एक स्कूल आपको क्या प्रोवाइड करता है, स्कूल आपको प्रोवाइड करता है सर्विस। यानी कि आप जब फीस पे करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी दी जाती है। इंस्टीट्यूट, ओके, टेक द एग्जांपल ऑफ पुलिस स्टेशन, टेक द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल्स। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स हैं आपके टर्जरी सेक्टर के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहला जो हमारा सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर, और जो आपका ये क्लासिफिकेशन है किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने समझा कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और क्लासिफिकेशन के बेस पर हम लोग सेक्टर को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं दूसरे सेक्टर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये तो हमने आपको बताया था ना कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग किसके बेस पर डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। तो वर्किंग कंडीशन के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कंडीशन के बेस पर हम इस सेक्टर को डिवाइड करते हैं। इट मींस यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कैसी है, ऑर्गेनाइज है या नहीं है। देखिए आप लोगों को समझ ही में आ रहा होगा कि जो टर्म ऑर्गेनाइज है वो क्या है। ऑर्गेनाइज का मतलब जब कोई चीजें पर्टिकुलर सिस्टमैटिक होती हैं। आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल मानिए कि कोई एक लेबर है या कोई एक कैजुअल वर्कर है जो वर्क कर रहा है, तो वहां पे टाइम तो फिक्स होता है कि आपको 9 बजे जाना है और आपको 5 बजे, यानी कि आपकी 5 बजे क्या हो जाएगी, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन होता नहीं है ऐसा कि वो 9 बजे ही पहुंचता है, वो 10 बजे भी 11 बजे ही पहुंचता है या उसके पहले ही पहुंचता है, और 5 बजे उसकी छुट्टी होती है या नहीं होती है वो भी डिसाइडेड नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वर्किंग की जो कंडीशन होती है वो सेम नहीं होती। दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन जो बैंक में वर्क कर रहा है, टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक में जो पर्सन वर्क करते हैं, तो उसको एक सिक्योर माहौल दिया जाता है, एक सिक्योरिटी दी प्रोवाइड की जाती है। बैंक में आपने देखा होगा गार्ड होते हैं, वहां पे एयर कंडीशन यानी कि एयर कंडीशनर होता है ताकि आपको वहां पे सुटेबल वर्क कर सके। दूसरी बात, आपको जो सैलरी होती है लास्ट के मंथ में आपको सैलरी फिक्स होती है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टर्म्स हैं, वर्क के जो टर्म्स है वो क्या है, वो फिक्स है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते तो हैं, लेकिन इस रूल्स और रेगुलेशंस को वापस कोई फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया होगा 2 लोगों का, एक जो वर्क करती है कहाँ पर, एक वर्क करती है बैंक पे, या सेकंड वन जो पर्सन है वो वर्क करता है कहाँ पर, किसी शॉप में। तो शॉप में टाइम तो फिक्स है कि 9 से 5 आपको जाना है, जॉब में रहना है, शॉप पे जाना है। लेकिन कई बार जब उसको घर में इमरजेंसी होती है तो वो बीच में ही काम को छोड़कर चला जाता है। दूसरी बात क्या है कि उसका जो मालिक होता है, जो ओनरशिप होता है, वो उसको कभी कभी टाइम के बाद यानी कि 5 होने के बावजूद भी अगर शॉप में ज्यादा वर्क होता है तो उसको रोक लेता है। बट ऐसा आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो टर्म्स होते हैं, जो वर्किंग कंडीशन होती है, वो क्या होती है, वो रूल्स रेगुलेशंस फिक्स होते हैं और आपको उसी में काम करना होता है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। सेकंड जो आपका है वो क्या है, वो आपका है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर।
क्या होता है ये हमने आपको बताया था पहले ही कि ये किसके बेस पर होता है, ये हम लोग डिवाइड करते हैं किसके बस, ये जो क्लासिफिकेशन है सेक्टर का ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब समझते हो आप लोग कि ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का या कोई भी चीज का जो ओनरशिप है वो किसके पास है। तो ओनरशिप के बेस पर हम लोग सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं पब्लिक में और प्राइवेट में। जैसे पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल आप मान लीजिए, क्या पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल मान लीजिए जो भी चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ये गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिसको कोई एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर क्या करते हैं, ओन्ड करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। जैसे इसमें एग्जांपल मान लीजिए, क्या एग्जांपल मान लीजिए टाटा आयरन एंड स्टील का। टाटा आयरन एंड स्टील ये एक जो कंपनी है, ये कंपनी किसके द्वारा ओन होती है, ये कंपनी एक प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती है। तो ये किस में आएगी, यानी कि यहाँ पे जो ओनरशिप है वो किसके पास है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है। दूसरी बात क्या है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ऐसी जो भी चीजें एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि आपका सेक्टर क्या है और पब्लिक, प्राइवेट एंड जो नेक्स्ट हमने आपको बताया organized and unorganized and primary, secondary and tertiary sector। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।